वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए राकेश रोशन जी के डायरेक्शन में बनी 2013 में आई ऋतिक रोशन स्टारर एक सुपर हीरो एंड सुपर विलन बेस्ड मूवी क्रिस 3 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। फिल्म की स्टार्टिंग में रोहित मेहरा को सनलाइट इफेक्ट से पुनर्जीवित करने वाले एक्सपेरिमेंट को करते हुए दिखाया गया है, लेकिन रोहित मेहरा का यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वैसे इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने ट्रिपल रोल किया है, पहला क्रिस का, दूसरा कृष्णा का जो कि क्रिस बनता है, और तीसरा रोहित मेहरा का जो कि कृष्णा का पिता है। जहां पर रोहित मेहरा के रोल के लिए इन्होंने डिफरेंट मेकअप ट्राई किया, प्रोस्थेटिक ट्राई किया और अलग अलग तरह की विक्स ट्राई करी थी। ऋतिक रोशन जी बताते हैं इनका शेड्यूल काफी थकावना होता था, 6-6, 7-7 घंटे तक ये क्रिस का कैरेक्टर कर रहे होते थे और उसके बाद 4 घंटे तक बैठकर मेकअप करते थे रोहित मेहरा का कैरेक्टर करने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पहले क्रिस का करते थे, फिर रोहित मेहरा का करते थे और उसके बाद कृष्णा का भी करना पड़ता था। राकेश रोशन जी बताते हैं सुपर विलन वर्सेस सुपर हीरो यानी क्रिस 3 की स्क्रिप्ट फाइनल होने से पहले 5-6 आइडियाज को रिजेक्ट किया गया था, वो भी 12 महीने के बाद। ये फिल्म किसी कॉमिक बुक या नॉवेल पर बेस्ड नहीं है, इसमें जो कुछ भी देखने को मिलता है वो सब राकेश रोशन जी की इमेजिनेशन है। खैर स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद इन्होंने टोनी चिंग के साथ में मिलकर स्टोरी बोर्ड तैयार किया और सबसे पहले उसके एक्शन सीक्वेंसेस को एनिमेट किया गया था। फिल्म के सेकंड सीन में दिखाया जाता है एक प्लेन का फ्रंट वाला लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा होता है, तब क्रिस वहां जाकर के उसे लैंड करवाता है। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था और यह सीन उस समय का है जब काल की एक मानवर काया डॉक्टर सेट्टी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर डॉक्टर सेट्टी बेहोश होकर गिर जाते हैं और उसके बाद में काया डॉक्टर आलोक सेन को मार देती है और फिर मानवर काया वहाँ से निकल जाती है। इस फिल्म में काया का किरदार किया है कंगना रनौत जी ने। खैर काया के वहाँ से जाने के बाद ही पहली बार काल को अपनी लैब में मानवर्स के साथ में दिखाया गया है। काल के मानवर है राइनो मैन, एक एंट मैन है, एक चीता गर्ल है और एक स्कॉर्पियन गर्ल है, साथ ही काया तो है ही और एक फ्रॉगमैन भी है। इन सभी को काल के मानवर के रूप में फिल्म में दिखाया गया है। खैर क्रिस जब तारों में उलझे हुए एक बच्चे को बचाता है, उसके बाद में कृष्णा के बर्थडे सेलिब्रेशन में एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह इसी रघुपति राघव राजा राम नामक वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान जी ने और इसको गाया है नीरज श्रीधर, मोनाली ठाकुर एंड बाब ने। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है इंडियन कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने। रघुपति राघव वीडियो सॉन्ग के बाद में जब रोहित मेहरा बाल गोपाल यानी कि कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, तभी उनको खुशखबरी मिलती है कि वह दादा बनने वाले हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस फिल्म में कृष्णा की वाइफ प्रिया का किरदार किया है प्रियंका चोपड़ा जी ने। वहीं दूसरी तरफ काल को अपनी लैब में काया के साथ में इंडिया में अपना बायो वायरस फैलाने पर डिस्कशन करते हुए दिखाया गया है। तो सीक्वेंस को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वैसे इस फिल्म में काल का किरदार किया है विवेक ओबेरॉय जी ने और इस मूवी में काल यानी कि विवेक ओबेरॉय को जिस मूविंग चेयर पर बैठे हुए दिखाया गया है उसे डिजाइन किया था साबू सिरिल जी ने। जब काल के मानवर इंडिया में आकर मुंबई में काल का बायो वायरस फैला रहे होते हैं, तब फ्रॉगमैन को आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वह अपनी जुबान से आइसक्रीम खींचकर खाने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए कृष्णा भी देख लेता है और वह फ्रॉगमैन का पीछा करके क्रिस के रूप में फ्रॉगमैन के सामने आ जाता है। तब क्रिस और फ्रॉगमैन के बीच में एक छोटा सा फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो उस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। काल का बायोवायरस बहुत ही तेजी से फैलने लगता है, इस वजह से लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है और तभी क्रिस एक छोटी सी बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचा नहीं पाता है। खैर बाद में रोहित मेहरा अपनी लैब में क्रिस यानी कि कृष्णा के ब्लड से इस वायरस का एंटीडोट बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ काल इंडिया में एंटीडोट बन जाने से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी लैब में तोड़फोड़ करने लगता है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस फिल्म में काल की लैब का जो एक्सटीरियर दिखाया गया है, रियल में वह स्विट्जरलैंड में स्थित स्फिंक्स ऑब्जर्वेटरी का है। और इसके बाद में फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि क्रिस के सम्मान में मुंबई में एक बड़ा सा क्रिस का स्टैचू बनवाया जाता है और उसका इनॉग्रेशन डॉक्टर रोहित मेहरा के द्वारा कराया जाता है। और तभी यहाँ पर एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है गॉड, अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान के नाम से, और यह इसी सॉन्ग के बीटीएस सीक्वेंसेस हैं। इस सॉन्ग के भी लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान जी ने, लेकिन इस सॉन्ग को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी ने। इस वीडियो सॉन्ग में रोहित मेहरा को कोई मिल गया वाली डांसिंग स्टेप्स करते हुए दिखाया गया है और ये आइडिया ऋतिक का ही था, क्योंकि कोई मिल गया में केवल रोहित मेहरा को ही डांस करते हुए दिखाया गया था, क्योंकि वहां पर सिंगल रोल किया था ऋतिक रोशन जी ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उस डांसिंग स्टेप्स को कॉपी किया गया है।
इस फिल्म में मुंबई शहर की सड़कों पर होने वाले एक्शन को दिखाया गया है, बट रियल में इसे रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा सा सेट बना करके शूट किया गया है, जहां पर मुंबई जैसी दिखने वाली सड़कें बनाई गई थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई थी, और अगर आप वहां पर खड़े होकर देखते तो ऐसा लगता जैसे कि आप सच में मुंबई में ही खड़े हों। और इस सेट को डिजाइन किया था RRR का सेट डिजाइन करने वाले प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल जी ने। साबू सिरिल सर बताते हैं, इस फिल्म में क्रिस का जो 35 से 40 फीट ऊंचा स्टैचू देखने को मिलता है, इसके लिए उन्होंने पहली बार 3D प्रिंटिंग का यूज किया था, और क्रिस का फेशियल स्कैन लेने के बाद में इस फिजिकल मॉडल को तैयार किया गया था। एक तरफ तो क्रिस के स्टैचू पर सेलिब्रेशन हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ रोहित मेहरा की लैब में काल के मानवर घुसकर उसे बर्बाद करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। और इसके बाद में रात के समय काल के मानवर कृष्णा यानी कि क्रिस के घर पर भी हमला करते हैं, जहां पर प्रिया एक दरवाजे के नीचे आ जाती है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। खैर, दरवाजा टूटने के बाद में काया को भी एक पर्दे के पीछे से घर के अंदर आते हुए दिखाया गया है, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस आ जाता है और वह काल के जितने भी मानवर यहाँ पर होते हैं उनसे फाइट करने लगता है। वैसे यहीं पर क्रिस की एंटमैन से फाइटिंग वाले सीक्वेंस को शूट तो कुछ इस तरह से किया गया था, लेकिन फिल्म में ये बिल्कुल अलग ही अंदाज में देखने को मिलता है। इसके बाद में कृष्णा को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे पता चलता है प्रिया का मिसकैरेज हो चुका है, बट प्रिया तो काल के पास पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर काया प्रिया के रूप में लेटी होती है। और फिर प्रिया के ही रूप में जाकर के काया क्रिस के द्वारा पकड़े गए काल के मानवर फ्रैगमैन को मार देती है, और उसी शाम को डॉक्टर रोहित मेहरा से उस बायो वायरस के एंटीडोट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। तो यह उसी का BTS सीन है। इसके बाद में अगले दिन प्रिया के रूप में काया और कृष्णा दोनों ही R-City मॉल जाते हैं, जहाँ पर कृष्णा एक जान बचाता है और काया भी एक बच्चे को बचाती है। इस वजह से उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस डेवलप होने लगते हैं, और तभी एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है दिल तू ही बता के नाम से। और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय के कुछ क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग में काया यानी कि कंगना रनौत को कृष्णा यानी कि ऋतिक रोशन से रोमांस करते हुए दिखाया गया है। इस सॉन्ग को जॉर्डन में शूट किया गया है, जहाँ अक्सर रेत के तूफान आते थे, इस वजह से शूटिंग रोकनी पड़ती थी और तूफान के जाते ही फिर से शूटिंग शुरू करी जाती थी। इवन एक सीन तो ऐसा है जिसमें सैंडस्टॉर्म को बैकग्राउंड में जाते हुए भी दिखाया गया है। और जब कृष्णा को पता चलता है उसके घर पर प्रिया नहीं बल्कि प्रिया के रूप में कोई और रह रहा है, तब वह क्रिस के रूप में अपने घर पर आ जाता है। तो यह उसी का BTS सीन है। वहीं दूसरी तरफ काल डॉक्टर रोहित मेहरा को कैद करवाकर अपनी लैब में ले आता है, जहां पर काल के पूछने पर रोहित मेहरा बताते हैं कि असल में काल उन्हीं के DNA से बना है जिसे डॉक्टर आर्या ने बनाया था। यह डॉक्टर मेहरा और काल के बीच होने वाली बातचीत वाले सीक्वेंस का ही बिहाइंड द सीन है। और इसके बाद में काल डॉक्टर रोहित मेहरा के बोन मैरो को अपने डॉक्टर से बोलकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस काया के साथ मिलकर काल की लैब पर हमला करता है, जहां म्यूटेंट्स यानी कि काल के मानवर्स और क्रिस के बीच में एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो उस फाइटिंग सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश रोशन जी ऋतिक रोशन को समझा रहे हैं किस तरह से फाइटिंग करनी है, और साथ ही ये चीता गर्ल को भी बता रहे हैं कि उसको किस तरह से एक्टिंग करनी है। अब काया भी यहाँ पर क्रिस का साथ दे रही होती है और उसे पता होता है प्रिया कहाँ कैद है, इसलिए वह प्रिया को छुड़ा कर ले आती है और क्रिस को सौंप देती है। साथ ही वह बताती है कि काल यहाँ पर नहीं है। तभी काल को उसकी दूसरी लैब में बोन मैरो ट्रांसफर होने के बाद में उठता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उठकर वह सबसे पहले अपने DNA फादर रोहित मेहरा के पास में जाता है। तो यह उसी का BTS सीन है। वैसे इस फिल्म में काल का कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है, बहुत स्कैरी है। खैर, मूविंग चेयर छोड़ने के बाद में काल यानी कि विवेक ओबेरॉय को एक मेटल कॉस्ट्यूम पहने हुए दिखाया गया है। इस कॉस्ट्यूम को 22 से 23 पार्ट्स में बनाया गया था और रिपोर्ट की माने तो इसका वजन लगभग 28 kg था। इसे भी प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरिल जी ने ही डिजाइन किया था। और काल को जब भी रेडी करना होता था तो 2 परमानेंट ड्रेसमैन उनके साथ ही रहते थे, और लेकिन जैसे ही शूटिंग होती थी एक किक और एक जंप में ही 2-3 पुर्जे निकल आते थे, जिनको फिर से लगाना पड़ता था। जब काया क्रिस को अपने साथ लेकर काल की दूसरी लैब में आती है, तब पहले काल काया से बात करता है। तो यह उसी का BTS सीन है, लेकिन फिर वह काया को मार देता है क्योंकि उसे काया की सच्चाई पता होती है। इसके बाद काल की लैब में ही क्रिस और काल के बीच में एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पहले तो क्रिस काल को मारता है, लेकिन बाद में काल क्रिस के ऊपर भारी पड़ता है और अपनी शक्तियों से क्रिस को लैब की दीवार पर चिपकाकर पहले तो उसे घायल करता है और उसके बाद में एक जोरदार पंच मारकर क्रिस को नीचे गिरा देता है। तो उस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद काल मुंबई सिटी आकर के क्रिस का स्टैचू तोड़ता है और लोगों को बताता है कि उसने क्रिस को मार दिया है, लेकिन रोहित मेहरा ने अपने सनलाइट एक्सपेरिमेंट से अपनी जान देकर के क्रिस को बचा लिया होता है और वह भी यहाँ आ जाता है। यहीं पर काल और क्रिस के बहुत ही तेजी से एक दूसरे से टकराने वाले सीन्स को ग्रीन बैकग्राउंड पर शूट किया गया है और इनके टकराने से बहुत ही जबरदस्त वेव क्रिएट होती है जिससे लोग गिर जाते हैं, उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है।
इसके बाद में क्रिस और कार्ल दोनों के ही बिल्डिंग्स में फाइट करने वाले, आसमान में फाइट करने वाले जो सीन्स फिल्म में देखने को मिलते हैं उन्हें ग्रीन बैकग्राउंड पर ही शूट किया गया है। फिल्म मेकिंग की दुनिया में इसे ग्रीन स्क्रीन कहते हैं। खैर इन दोनों की फाइट की वजह से बिल्डिंग्स टूट जाती हैं और बिल्डिंग्स का मलबा लोगों पर गिरने लगता है। तब क्रिस लोगों को बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबे को किस तरह से नीचे गिराया गया था और कुछ में तो छोटे छोटे विस्फोटक भी लगाए गए थे ताकि वो नीचे गिरते ही टूट जाएं। इसी सीन में क्रिस जब ऊपर से गिर रही एक बिल्डिंग को अपने कंधे पर रोकता है तब मौका पाकर कार्ल क्रिस की पिटाई करने लगता है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद में क्रिस कार्ल से फाइट करते हुए उसे एक बड़े से मैग्नेट से चिपका देता है और उसकी पिटाई करने लगता है। वैसे इस फिल्म में जितना भी एक्शन देखने को मिलता है उसे डायरेक्ट किया है श्याम कौशल जी ने। खैर जब क्रिस को ऐसा लगता है कि उसने कार्ल को मार दिया है और वह कार्ल के पास जाता है तब मौका पाकर कार्ल एक लोहे का रॉड क्रिस के पेट में घुसा देता है। बट एट द एंड क्रिस कार्ल को सनलाइट एक्सपेरिमेंट से मार देता है। ऋतिक बताते हैं पहले कार्ल का कैरेक्टर वह खुद ही करना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने राकेश रोशन यानी कि अपने पिताजी से कहा भी था, बट वह ऑलरेडी 3 कैरेक्टर कर रहे थे। इस वजह से राकेश रोशन जी ने इनको ऐसा करने से मना कर दिया था। तब कार्ल के किरदार के लिए विवेक ओबेरॉय जी को फाइनल किया गया था और विवेक ओबेरॉय ने वाकई बहुत ही जबरदस्त किरदार किया है कार्ल का। साथ ही एक बात और, जब भी फिल्म सुपर हीरो बेस्ड बनाई जाती है तब हैंड मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसलिए ऋतिक रोशन को 2 महीने के लिए चाइना भेजा गया था जहाँ पर टोनी चिंग के साथ रहकर उन्होंने ये सारी चीजें सीखी थी। वैसे बहुत से सीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड तो किया जाता है लेकिन फिल्म में देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे ये काया और राइनो मैन की फाइट वाला सीन। हालांकि यहाँ पर राकेश रोशन जी इनको बता तो रहे किस तरह से फाइट करनी है लेकिन फिल्म में ये सीन देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको क्रिस 3 मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।